Hello everybody, my name is Anjali Gar. Welcome to our YouTube channel Math Cradle. So this is the sixth video of our mini math series. So our today's topic is Venn diagrams of sets. So let's start the topic. सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि वेन डायग्राम्स होते क्या है, हमें वेन डायग्राम्स की ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो वेन डायग्राम करता क्या है, जो भी हमारे पास सेट्स होते हैं उनके बीच में रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। लाइक हमें कोई भी सेट्स हैं, सपोज़ एक से ज़्यादा सेट्स हैं, तो उनके बीच में अगर हमें रिलेशन दिखाना हो डायग्रामेटिकली तो हम लोग वेन डायग्राम का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब बात आती है कि हाँ, वेन डायग्राम में हम लोग दो तरह के शेप्स यूज़ करते हैं। एक यूज़ करते हैं स्क्वायर रेक्टेंगुलर शेप, दिस इज़ यूज टू रिप्रेजेंट अ यूनिवर्सल सेट, राइट, एंड द सेकेंड वन इज़ सर्कुलर शेप दैट इज़ यूज्ड टू रिप्रेजेंट सेट्स। ओके, सो अब हमने मान लिया कि कोई हमारे पास सेट है ए। ठीक है, अब कोई सेट ए है हमारे पास, हमें इस सेट का कॉम्प्लीमेंट दिखाना है सबसे पहले। ठीक है, तो ये सबसे बेसिक है। लाइक अगर हमारे पास कोई भी एक यूनिवर्सल होगा, यूनिवर्सल सेट हमारे पास हमेशा कोई होगा। ठीक है, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है और ये हमारे पास सेट है ए। ठीक है, ये मेरे पास है ए सेट। तो अब मुझे क्या बताना है, इस सेट का कॉम्प्लीमेंट बताना है। तो कॉम्प्लीमेंट मीन्स कि यूनिवर्सल है ना, यूनिवर्सल में से ए वाले पार्ट को हटा दें हम। दैट इज़, अगर मेरे को ए कॉम्प्लीमेंट बताना है, ए कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं या तो ए की पास सी से, और इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए डैश। ओके, सो ए कॉम्प्लीमेंट क्या करेगा, जो भी हमारा ए के बाहर वाला पार्ट होगा, दैट इज दिस वन, ये पूरा पार्ट रहेगा हमारा ए कॉम्प्लीमेंट का, राइट। सो दिस विल बी ए कॉम्प्लीमेंट। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट दिस इज यूनियन ऑफ टू सेट्स। ओके, दैट मीन्स अभी तो हमने पिछले वाले ऑपरेशन में तो सिर्फ हमने एक ही सेट यूज़ किया था। ठीक है, अभी हमको दो सेट यूज़ करना है। जैसे कि हम लोग नंबर सिस्टम में करते हैं ना, कि हम लोग के पास सपोज 1 2 3 या बहुत सारे इंटीजर्स हैं, नंबर्स है, तो उनके बीच में हम लोग अलग अलग तरह के ऑपरेशन यूज़ करते हैं, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। वैसे ही यहाँ पे सेट्स के बीच में अलग अलग तरीके के ऑपरेशन यूज़ करने हैं। तो सबसे पहले हमने यूज़ किया यूनियन। तो दो सेट लिए हमने ए और बी, तो यूनियन को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग यू से, कैपिटल यू से। ठीक है, तो यूनियन क्या बोलता है हमको कि सपोज़ हमारे पास वही एक यूनिवर्सल सेट है, ये हमारे पास दो सेट्स हैं ए और बी। ठीक है, अब मुझे यूनियन क्या बोलता है कि हम लोगों को ऐसे एलिमेंट्स लेने हैं जो ए में भी आ रहे हो और जो बी में भी आ रहे हो। मतलब ए के अंदर भी आ सकते हैं वो नंबर्स, और बी सेट के अंदर भी आ सकते हैं। तो जो ए के अंदर आ रहे हैं वो ये वाले हैं, ठीक है, और जो बी के अंदर आ रहे हैं वो ये वाले हैं। तो बेसिकली ए और बी में जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वो हमारा क्या कहलाएगा, वो ए यूनियन बी डालेंगे हम। ठीक है, तो ए यूनियन के बाद, ए यूनियन बी के बाद आता है हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। ठीक है, अब इंटरसेक्शन क्या बोलता है, इंटरसेक्शन मीन्स हमने एक सेट लिया ए और एक सेट लिया बी, अब हमें इंटरसेक्शन निकालना है, मतलब ऐसा पार्ट निकालना है ए और बी में से जो कि कॉमन हो दोनों सेट्स में। ठीक है, तो ये सपोज मेरे पास ए सेट है, ये सेट है बी मेरे पास। ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट है। तो मुझे क्या करना है, अब मुझे ऐसा पार्ट शेड करना है जो कि दोनों में कॉमन हो, जो ए में भी हो और बी में भी हो। तो अगर हम इसको देखें कि ये वाला पार्ट, ये पार्ट हमारे पास ए सेट के अंदर भी है और बी सेट के अंदर भी है। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी, राइट। तो अभी नेक्स्ट लेते हैं हम लोग, इंटरसेक्शन के बाद आता है हमारा डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स। ओके, तो अगर सपोज मेरे पास ए सेट है और ये मेरे पास है बी, तो मुझे इन दोनों का डिफरेंस चाहिए। अब डिफरेंस में क्या बोल रहा है ये, कि अगर सपोज़ ये मेरे पास यूनिवर्सल है, ये ए है और ये बी है। ठीक है, तो मुझे चाहिए ए में से मेरे को बी को हटा देना है। तो ए मेरे पास ये पूरा है, ठीक है, इसको मेरे को बी को हटा देना, मतलब ये वाले पार्ट को मैं पूरा हटा दूंगी। ठीक,
तो ये वाले पार्ट को हटाने के बाद मेरे पास क्या बचेगा, सिर्फ ये वाला। ठीक है, तो ये जो ब्लू वाला पार्ट है वो मेरे पास क्या हो जाएगा, a माइनस बी। तो अगर इसी तरीके से a माइनस बी की जगह मुझे b माइनस ए कैलकुलेट करना है, मतलब b माइनस ए अगर मुझे डायग्रामेटिकली दिखाना है तो वो मैं कैसे दिखाऊंगी, ये है यूनिवर्सल, अगेन ये है a और ये है b। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, b में से a को हटा देना है, मतलब ये वाला पार्ट को a को पूरा हटाना है ना। तो ये वाले पार्ट को हटा दिया तो मेरे पास क्या बचा, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो ये जो डार्क ब्लू वाला पार्ट है मेरे पास ये क्या होगा, b माइनस ए। ठीक है, तो इसके बाद आता है हमारे पास सिमेट्रिक ऑपरेशन, सॉरी सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंस। अब इसमें क्या करना है हमको, अभी तक जो भी निकाला है ना हमने उन सबका यूज़ होगा। जैसे सपोज़ मैंने यूनियन पढ़ा 2 सेट्स का, तो मुझे इसमें क्या करना है, a माइनस बी और जो b माइनस ए निकाला है उन दोनों का मुझे यूनियन करना है। तो इसमें हम लोग को स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, पहले मैं a माइनस बी निकालूंगी जैसे हमने पिछले वाले सेट में निकाला था। तो अगर मेरे पास ये है a और ये है b, ठीक है, तो a माइनस बी निकालना है, तो ये हमने पीछे पढ़ा था कि ये a माइनस बी ये वाला होगा। इसी तरीके से अगर मुझे b माइनस ए निकालना है तो b माइनस ए क्या होगा, ये a है ये b है, तो b माइनस ए क्या होगा, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, जो a माइनस बी है जो कि हमने यहाँ से निकाला और जो b माइनस ए है वो हमने यहाँ से निकाला, इन दोनों का यूनियन करना है। मतलब ऐसा पार्ट होना चाहिए a और b का जो ये वाला पार्ट भी कवर करे और जो ये वाला भी कवर करे। ठीक है, तो सिमेट्रिक डिफरेंस के लिए जो वेन डायग्राम बनेगा वो क्या होगा, ये वाला पार्ट भी लेना है हमको और ये वाला पार्ट भी लेना है। ठीक है, तो ये हमारे पास होगा पूरा, ये होगा पूरा हमारे पास a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। ठीक है, ये सिमेट्रिक डिफरेंस का होगा। तो ये सारे तो ऑपरेशंस हो गए, बेसिक ऑपरेशंस। ठीक है, अब इन्हीं बेसिक ऑपरेशंस को यूज़ करके ना हम किसी भी और हमारे पास कोई भी और ऑपरेशन होगा ना तो हम उसका भी वेन डायग्राम निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर सपोज़ मुझे a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, ठीक है, मतलब कुछ भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग। a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट मतलब हमें क्या करना है, पहले a यूनियन b निकालना है। a यूनियन b निकाल के फिर यूनिवर्सल में से उसको हटा देना है, क्योंकि हमने इनिशियली जो हमने कॉम्प्लीमेंट सीखा था वो यही तो किया था कि हमारे पास अगर सपोज़ ये है हमारे पास a, ये है अगर b, ठीक है, ये a है और ये b है और ये यूनिवर्सल है। ठीक है, तो मुझे कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करना है कि अगर सपोज़ ये मेरे पास है a यूनियन b, ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए, इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए। कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल में से ये वाइट वाले पार्ट को हटा दें हम लोग, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा हमारे पास, a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट, राइट। दिस विल बी a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। इसी तरीके से अगर मुझे कुछ और निकालना है, सपोज़ अगर मुझे निकालना है a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, जो b का कॉम्प्लीमेंट है और जो a है उनमें से कॉमन पार्ट चाहिए। ठीक है, तो ये मेरे पास अगर मेरे को b कॉम्प्लीमेंट बनाना है तो अगर हम इसको बनाएं, ये मेरे पास अगर है a और ये है मेरे पास b, ठीक है, a और ये b, तो अगर मेरे को b का कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो b का कॉम्प्लीमेंट है ये वाला पार्ट, b का कॉम्प्लीमेंट होगा ये वाला पार्ट। हमने b को छोड़ दिया और बाकी पूरा कवर कर दिया। ठीक है, ये हमारे पास हो गया b का कॉम्प्लीमेंट। अब मुझे ऐसा पार्ट चाहिए जो कि a में भी है और b के कॉम्प्लीमेंट में भी है। तो जो a में भी है और जो कॉम्प्लीमेंट में, वो तो ये वाला पार्ट होगा, ये वाला। एक सेकेंड, इसको तो इसमें ये वाला पार्ट होगा जो कि b के कॉम्प्लीमेंट में भी है और जो a में भी है। ठीक है, तो ये मेरे पास हो गया a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। और अगर हमने एक चीज़ ऑब्जर्व करी हो यहाँ पर, तो ये वाला जो डायग्राम है ना वो सेम है a माइनस बी के लिए। फ्रॉम द प्रीवियस स्लाइड वी कैन सी दैट दिस इज सेम एज a माइनस बी, राइट। तो इसी को हम लिख सकते हैं a माइनस बी।
तो इसी तरीके से अगर मुझे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का निकालना हो तो वो क्या हो जाएगा, बी माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द अनदर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग बी माइनस ए और ए माइनस बी, राइट। सो इसी तरीके से हम लोग को अगर किसी भी और सेट्स में अगर ऑपरेशन लगाना हो तो हम लोग सेम बेसिक ऑपरेशंस को यूज़ कर करके हम लोग कुछ भी नया जनरेट कर सकते हैं। ओके, तो ये तो बात हुई। हमारे पास अगर दो सेट्स हैं उनका वेन डायग्राम हमें कैसे बनाना है। अगर सपोज करो हमारे पास दो की जगह तीन सेट्स हैं और हमें उसके बीच में उसके लिए हमें वेन डायग्राम बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे। सो लेट अस सपोज दैट हमारे पास अगर ऑपरेशन है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो अभी यहाँ पे क्या है, ऑपरेशंस तो वही बेसिक रहेंगे, बट हमें ये देखना है कि इनको तीन सेट्स में कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है किस किस का, ए सेट का और बी यूनियन सी सेट का। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, पहले हम यूनिवर्सल सेट में हम लोग क्या बनाएंगे, तीन सेट्स बनाएंगे। ठीक है, तो ये हम अगर हमारे पास है यूनिवर्सल सेट, तो हमने तीन सेट्स ले लिए, ए बी और ये हो गया सी। ठीक है, ये है बी और ये है सी और ये है यूनिवर्सल सेट। तो पहले मुझे क्या करना है, बी यूनियन सी निकालूंगी मैंने निकाला बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी मतलब बी भी पूरा कवर होना चाहिए और सी भी पूरा कवर होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया बी यूनियन सी। अब मुझे क्या करना है, वो पार्ट कॉमन लेना है जो कि ए के अंदर भी है और जो बी यूनियन सी में भी है। ठीक है, तो मतलब अगर मैं ये लेती हूँ, अगर मेरा ए है, ठीक है, तो ऐसा पार्ट कौन सा है जिसमें वाइट भी कवर हो रहा है और जिसमें ग्रीन भी आ रहा है, ऐसा पार्ट जो वाइट से भी कवर्ड है और वो ग्रीन से भी कवर्ड है, क्योंकि मुझे कॉमन पार्ट चाहिए तो दोनों से कवर होना चाहिए, राइट। तो अब मुझे सिर्फ वो वाला पार्ट कवर करना है जिसमें ए है और सिर्फ बी यूनियन सी है। तो वो ये वाला पार्ट रहेगा, ये वाला, दिस वन, बिकॉज ये वाइट से भी कवर है और वो ग्रीन से भी कवर्ड है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट कौन सा हो जाएगा हमारा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है, तो अभी अगर मुझे सेम इसी के जैसा कुछ और, अगर सेट्स के बीच में ही ऑपरेशन लगाना है तीन में, ठीक है, और मुझे ऑपरेशन दे दिया जाए ए इंटरसेक्शन बी और इसका यूनियन करना है मुझे ए इंटरसेक्शन सी के साथ, तो अब इसको ना हम लोग पार्ट्स में ब्रेक कर लेंगे। कैसे, पहले हम लोग ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, फिर हम लोग ए इंटरसेक्शन सी निकालेंगे, फिर उन दोनों का यूनियन कर देंगे। ठीक है, तो वही सेम काम करेंगे हम लोग। ये हमने लिया ए, ये लिया बी और ये लिया सी। ठीक है, पहला काम मुझे क्या करना है, ए और बी का इंटरसेक्शन वाला पार्ट निकालना है। तो ए मेरे पास ये है, बी मेरे पास ये है, इंटरसेक्शन मतलब जो कॉमन आ रहा है दोनों के अंदर वो हमारे पास ये निकल गया। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। फिर बोल रहा है सेकंड पार्ट में कि मुझे ए और सी का कॉमन पार्ट निकालना है, तो फिर से हम लोग वही करेंगे। ये हमारे पास ए है, ये बी है और ये सी है, तो ए ये है और सी ये है, तो इन दोनों में पार्ट कौन सा कॉमन है, ये वाला। ठीक है, अब क्या करना है, ऐसा पार्ट जो इंटरसेक्शन में भी था और इधर वाले इंटरसेक्शन में भी था, उन दोनों का यूनियन करना है। मतलब ये वाला पार्ट भी इंक्लूड होना चाहिए और ये वाला पार्ट भी इंक्लूड होना चाहिए। ठीक है, तो इसका यूनियन कैसे बनाएंगे, अब ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। ठीक है, तो अभी मुझे क्या करना है, दोनों ये वाले पार्ट भी कॉमन कर लेना है और ये वाला पार्ट भी। तो मतलब हमें ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, तो ये हमारा जो है फाइनल वेन डायग्राम बन गया इस वाले ऑपरेशन के लिए। ठीक है, ये किसके लिए बन गया, ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी का यूनियन। ठीक है, so this is all about today's video. If you like the video, please subscribe to our channel and hit the bell icon to get the more updates for our videos. Thank you.